नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में आपको BA 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है आपका कॉपिंग विथ स्ट्रेस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तनाव का सामना करना। तो तनाव क्या होता है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो जब लेक्चर 1 मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद स्ट्रेस अप्रेजल यानी कि तनाव का मूल्यांकन क्या होता है, और ये तीसरे लेक्चर में हम बताएंगे आपको क्या है कि तनाव का सामना कैसे करना चाहिए और ये कॉपिंग विद स्ट्रेस आखिरकार होता क्या है, और हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेस विद स्ट्रेस क्या है, और अनहेल्दी कॉपिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट में अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझने वाले हैं कि इसका कॉपिंग विद स्ट्रेस आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, जब व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करता है तथा तनाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है तो उसे कॉपिंग विद स्ट्रेस कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जब व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियाँ यानी कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ, ऐसी सिचुएशन जो उसे तनाव में डालती है, जो उसके अंदर तनाव उत्पन्न कर देती है और उसको इफेक्टिव वे से सामना करता है, मतलब अच्छे तरीके से सामना करता है और तनाव को कम करने के लिए क्या है विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाता है। तो इन्हीं उपायों को क्या कहता है, कॉपिंग विद स्ट्रेस यानी कि तनाव का सामना करने। ठीक है, यानी कि ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ, ठीक है, जो व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न करती है, ठीक है, तो उनका प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए डट के उनसे लड़ने के लिए व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाता है तनाव को कम करने के लिए, उसी को कॉपिंग विद स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परीक्षा का तनाव होने पर, जैसे परीक्षा क्या है, एक सिचुएशन है, ये तनावपूर्ण परिस्थितियाँ है, इससे क्या है आपका तनाव हो जा रहा है, तो होने पर समय प्रबंधन आप करेंगे, कॉपिंग स्ट्रेटजी कम करने के लिए उपाय अपना रहे हैं, योगा करना, मित्रों से बातचीत करना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपिंग विद स्ट्रेस। अब हम डेफिनेशन बात करेंगे, लजार्स एंड फोकमैन, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ कॉपिंग विद स्ट्रेस। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है कॉपिंग विद स्ट्रेस का, यानी कि तनाव के सामना करने के। ये कहते हैं कि कॉपिंग वह निरंतर बदलने वाली मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है। ये कहें कि जो कॉपिंग होता है एक निरंतर बदलने वाली मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है, यानी कि मन और व्यवहार, ठीक है, ये दोनों को संयुक्त रूप से सजोने वाली प्रक्रिया है, जो क्या करती है, इसके माध्यम से व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियाँ जब आती है तो उसका सामना करता है। ठीक है, यही रजास, और ये कि मतलब क्या निरंतर बदलने वाली ये है। जैसे परीक्षा अगर तनाव है तो आप जो है समय प्रबंधन करेंगे, योग करेंगे, मित्रों से बात ही करेंगे, और भी लाइफ में कोई ऐसी स्थिति आ गई जो तनाव उत्पन्न करे तो उसके लिए अलग आप स्ट्रेटजी, कॉपिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो यही है कि मानसिक व व्यवहारिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो जिसके माध्यम से व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपिंग यानी विशेषताएं इसकी क्या होती है, तो ये पहला है, यह गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि तनाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तभी ना हम कॉपिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि तनाव जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसको तनाव को कम किया जाए। दूसरा है डायनामिक प्रोसेस, यानी गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि स्थिति और समय के अनुसार क्या है कॉपिंग स्ट्रेटजी बदल सकती है। इस समय परीक्षा आपका चल रहा है, परीक्षा का तनाव है तो आपने कॉपिंग स्ट्रेटजी अपनाया, परीक्षा खत्म, तनाव खत्म, स्ट्रेटजी चेंज हुआ। फिर किसी और चीज़ से तनाव हुआ तो उसके लिए आप अलग जो है स्ट्रेटजी अपना लिए। तो ये क्या है, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार से बदली जाती है, यानी कि ये स्थिर वाली नहीं है, स्टैटिक नहीं है, बल्कि डायनामिक प्रोसेस है। अगला है कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, यानी कि मानसिक एवं व्यवहारिक, जिसके बारे में लजार्स एंड फोकमैन ने बात किया है। इसमें क्या है, मानसिक में क्या है, सोच, थिंकिंग और व्यवहार दोनों शामिल होते हैं। हाँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को जब हम तनाव होते हैं तो वो चीज़ें प्रभावित होती है। ठीक है, मानसिक सोच हमारी प्रभावित हो जाती है, उसके बाद व्यवहार, जिससे हम जो है इन्हीं दोनों चीज़ से लड़ने के लिए हमने जो है कॉपिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति तनाव से अलग अलग तरीके से सामना करता है। ठीक है, जैसे
आप मान लीजिए BS 6 सेमेस्टर में 100 बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, मान लीजिए इसमें तो 10,000 बच्चे भी जुड़े हैं, लेकिन उसमें से मान लीजिए 200 बच्चे मुझसे BS 6 सेमेस्टर वाले के पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम आपका आ गया तो आपने जो है साइकोलॉजी वाले गुरुजी चैनल पे विजिट नहीं किया, वहाँ से वीडियो नहीं देखा, 2-4 बार आपने नोट्स नहीं बना, तो क्या है एग्ज़ाम का आपको टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो आप जो है अलग तरीके से स्ट्रेटजी अपनाएंगे और दूसरा व्यक्ति अलग तरह के स्ट्रेटजी अपनाएगा। इसी समस्या एक ही है, उसको हल करने के तरीका अलग अलग अपनाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का सोच, उसका तनाव को सामना करने की, समस्या को सामना करने की क्षमता और प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये इसका मैंने आपको बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉपिंग। कॉपिंग के सर प्रकार भी होते हैं। हाँ, पहला है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग यानी कि समस्या केंद्रित सामना। दूसरा है इमोशन फोकस कॉपिंग यानी कि भावना केंद्रित सामना। अब समस्या केंद्रित सामना क्या है? इसमें व्यक्ति समस्या के मूल कारण को हल करने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे जिस स्थिति परिस्थिति की वजह से आपको जो है समस्या उत्पन्न हुई है या तनाव उत्पन्न हो रहा है, उस स्थिति परिस्थिति को ही हल करने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? टाइम मैनेजमेंट, समय को प्रबंधित करके, मान लीजिए समय प्रबंधन न करने की वजह से आप जो है काफ़ी चीज़ें में असफल हो गए हैं, तो आप टाइम मैनेज करेंगे, स्टडी प्लान बना के पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टडी प्लान बना के जो नहीं पढ़ता है तो फिर उसके बाद वो सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर पाता है, एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। फिर उसके बाद आप करेंगे जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करना यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं समस्या से संबंधित, उसके संबंध में डिटेल जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। फिर जब डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे तभी उसका समाधान हो पाएगा। विशेषज्ञ की सलाह लेना, मतलब उस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर हैं, उनकी सलाह लेकर क्या है उस समस्या को समाधान करना। लाभ इसका क्या होता है कि समस्या का अस्थायी समाधान निकलता है, ठीक है, और तनाव कम होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि जब इसमें व्यक्ति प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग अपनाता है और एक काउंसलर के पास जाता है, तो वो क्या है समस्या का स्थायी समाधान ही निकालता है। बी है इमोशनल फोकस कॉपिंग यानी कि भावना केंद्रित सामना। इसमें व्यक्ति अपनी भावना और मानसिक तनाव को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो जाता है, लो हो जाता है और मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, तो इन्हीं चीज़ों को कम करने का प्रयास किया जाता है। और क्या तरीका व्यक्ति अपनाता है? जैसे मेडिटेशन के माध्यम से करता है, ध्यान जानते हैं आप, योगा, योग के माध्यम से, डीप ब्रीदिंग मतलब कैसे करना है, होल्ड करिए, ये बहुत असरदार तरीका है। फिर म्यूजिक सुनना, जब आप ऐसी परिस्थिति तनाव में रहे, स्ट्रेस में रहे, तो आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद म्यूजिक है आप उसे सुनिए। परिवार और मित्रों से भी बात करते रहिए, उससे बात शेयर करते रहिए, क्योंकि जो बच्चे या व्यक्ति बात को अंदर दबाता है वो जो धीरे धीरे और पनप के एक पेड़ का रूप होता है। इसका लाभ क्या होता है? चिंता इससे कम होती है, मानसिक शांति मिलती है और भावनात्मक जो इमोशनल बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है। इमोशनल बैलेंस क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी संवेग है उसका जिस परिस्थिति में जिस संवेग का प्रदर्शन करना है वो जो हो रहा है तो मतलब बैलेंस है, अगर नहीं हो रहा है तो वो इम्बैलेंस है। अब बात करते हैं कि अब सर पूछेंगे सर हेल्दी कॉपिंग स्टडीज़ क्या है, यानी कि स्वस्थ सामना करने की रणनीति क्या है? तो नियमित व्यायाम। देखिए नियमित व्यायाम करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट होते हैं। पर्याप्त नींद, एडिक्वेट नींद, लगभग आपको 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, जिससे आपको क्या है शरीर और दिमाग दोनों फ्रेश आपको महसूस हो अगले दिन। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, यानी कि पौष्टिक भोजन आपको लेना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं, फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, बल्कि पौष्टिक भोजन लेंगे तो आपका शरीर और दिमाग दोनों जो है ठीक होगा। योग एवं ध्यान, आपको योगा और ध्यान भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट है मानसिक पहलुओं को या स्ट्रेस, तनाव, एंग्जाइटी, इस सब चीज़ को ठीक करने में। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ का समय बना दीजिए, किस समय सोना है, किस समय उठना है, कि आज कितने घंटा पढ़ना है, ठीक है। हर चीज़ बना दीजिए, जब समय से सब चीज़ चलेगा तो आप देखेंगे कि एकदम आप जो है कई बच्चों से आगे हो जाएंगे। सामाजिक सहयोग यानी सोशल सपोर्ट मतलब समाज से समर्थन मिलना, परिवार मित्रों से, अपने सहयोगियों से बातचीत करते रहिए, उनसे सलाह मशवरा करते रहिए। सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए सकारात्मक सोच, नेगेटिव परिस्थिति में भी अगर आप रख रहे हैं तो वो क्या है, 21 दिन तक अगर कोई चीज़ हम विपरीत परिस्थिति में भी अगर सकारात्मक चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारा माइंड उसको जो है एब्जॉर्ब करके वैसी चीज़ें करने लगते हैं। इसी सब थियरी पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना है, मैनिफेस्टेशन,
बना हुआ है। तो ये हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं हम अनहेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजी क्या है। जैसे कई लोग अनहेल्दी लोग ज़्यादा अपनाते हैं, जैसे कोई तनाव है, चिंता हो, धूम्रपान स्मोकिंग करेंगे। जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जाएंगे सड़क के पार जो है कोई दुकान होगा, ठेला खुमचा, उसमें चाय और सुट्टा पियेंगे, उसमें मज़ा आ जाएगा। शराब या अन्य नशीले पदार्थों का, शराब का भी बहुत ज़्यादा सेवन आज के दौर में बढ़ गया है, क्योंकि इसको लोग फैशन बना लिए हैं। तो ये भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक गुस्सा लोग कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, समस्याओं से भागना या टहलना, समस्याओं को अवॉइड करना है या उससे बचकर दूर भाग रहे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जिससे उनका जो है मानसिक समस्याओं परेशान रहे और उनका दैनिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, ये जो आपका अनहेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजी अगर यदि आप अपना रहे हैं, इस सब चीज़ को दूर करने के, ध्यान रखिए ये उपाय अस्थायी राहत देते हैं, कुछ समय के लिए राहत दे देंगे, लेकिन लंबे समय से अगर आप इनको करेंगे तो आप नुकसान हो जाएंगे। ज़्यादा शराब पिएंगे, लीवर किडनी सब डैमेज हो जाएगा। स्मोकिंग करेंगे, फेफड़ा खराब हो जाएगा। ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो फिर आप कहाँ जीवित रह पाएंगे। तो इस तरह से देखिए, जो मैंने आपको बताया है, यदि आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर तनाव है, तो जो हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है उसको आप अपनाइए। निश्चित ही आप तनाव को डट के सामना कीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि जो मुश्किल परिस्थितियाँ आती है उसको हम कैसे चुनौती को अवसर में बदलें। ठीक है, ये और चुनौती को अवसर में भी बदलने का मौका ये है मुश्किल परिस्थितियाँ ही देती हैं, क्योंकि उस समय हमारा परीक्षा होता है, उस समय हमारा टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में यदि हम अच्छे से पास होते हैं तो हम आगे और भी ज़्यादा निकलते हैं। तो इस तरह से आपको जो है यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक था, हमने बता दिया। अब इस पेपर का एक यूनिट और रह गया, यूनिट 8, उसको भी कंप्लीट करवा के इस पेपर का पूरा एमसीक्यू मैं बताऊंगा, पूरा गेस्ट पेपर भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या साइकोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।